इमाम मालिक रहमा अल्लाह का सफ़र इल्म बचपन से शुरू हुआ और जवानी तक पहुँचते पहुँचते वो इल्म और फजल का ऐसा मीनार बन गए जिसकी रोशनी सदियों तक मुसलमानों को मुनव्वर करती रही। उनका ये सफ़र आसान नहीं था, बल्कि मेहनत, सब्र, कुर्बानी और लगन से भरा हुआ था। उनके बचपन के वो लम्हे जब माँ ने उन्हें उस्ताद की महफिल की तरफ भेजा था, दरअसल इसी सफ़र का नुक़्ते आगाज़ थे। बचपन में कुरान करीम हिफ्ज़ करने और इब्तिदाई उलूम हासिल करने के बाद इमाम मालिक ने हदीस और फ़िक़्ह का रख किया। उनके शहर मदीना मनूरा में इस वक्त बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा मौजूद थे। इमाम मालिक का शौक़ इस कदर बढ़ गया था कि वो एक दिन में कई कई मजालिस इल्म में शरीक होते। सुबह उस्ताद के पास जाकर हदीस सुनते, दोपहर में फ़िक़्ह की मजलिस में बैठते और शाम को कुरान के कारियों से मुलाकात करते। गोया उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म के हुसूल के लिए वक्फ था। जब वो कुछ बड़े हुए तो उनके हाफ़ज़े और ज़हानत ने उसातिज़ा को हैरान कर दिया। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने अपने उस्ताद इब्न शहाब अल-ज़हरी रहमा अल्लाह की मजलिस में बैठकर 100 से ज़ायद हदीस सुने और सब की सब याद कर लें। उस्ताद ने उनका इम्तिहान लिया तो इमाम मालिक ने एक लफ्ज़ की भी कमी न की। उस्ताद ने दुआ दी, ये लड़का एक दिन इल्म का पहाड़ बनेगा। जवानी के आगाज़ में इमाम मालिक रहमा अल्लाह का शौक़ मज़ीद बढ़ गया। वो न सिर्फ हदीस याद करते बल्कि उन पर गौर व फिक्र भी करते। वो देखते कि हदीस किस मौके पर बयान की गई है, इसका फ़िक़्ही हुक्म क्या निकलता है और उम्मत के मसाइल में उसकी क्या रहनुमाई है। यही गौर व फिक्र उनकी फ़क़ाहत की बुनियाद बनी। इल्म के उस सफ़र में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका सब्र था। कई बार ऐसा होता कि वो उस्ताद की मजलिस में घंटों बैठे रहते, लेकिन एक भी बात न करते, सिर्फ सुनते और याद करते। बाज़ दफ़ा उन्हें भूख लगती, लेकिन वो इस वक्त तक महफिल न छोड़ते जब तक उस्ताद मजलिस ख़त्म न कर देता। उनकी ये मेहनत और बर्दाश्त ही आगे चलकर उनके इल्म में बरकत का सबब बनी। इमाम मालिक रहमा अल्लाह ने अपनी जवानी में मदीना के तकरीबन सब बड़े उसातिज़ा से इल्म हासिल किया। उनके मशहूर उसातिज़ा में नाफ़ा, जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द थे, शामिल हैं। इस तरह इमाम मालिक का इल्म बराह रास्त सहाबा के इल्म से जड़ा हुआ था। यही वजह है कि उनकी बातों में इतनी मजबूती और हकीकत होती कि लोग उन पर मुकम्मल एतमाद करते। इनके सफ़र इल्म में एक और ख़ास बात ये थी कि वो सिर्फ सुनने पर इक्तिफ़ा नहीं करते, बल्कि बार बार दोहराते। रवायत में आता है कि वो जब किसी हदीस को सुनते तो घर जाकर अपनी बहन या वालदा को सुनाते ताकि याददाश्त मज़ीद मजबूत हो जाए। ये आदत बचपन ही से इनमें मौजूद थी, जो जवानी में भी कायम रही। इमाम मालिक रहमा अल्लाह के इल्म का चर्चा उनकी जवानी में ही मदीना में होने लगा था। लोग उन्हें देखते तो कहते कि ये नौजवान एक दिन मदीना का इमाम बनेगा। उनका वक़ार, उनकी बात करने का अंदाज़ और उनका इल्म सब कुछ इस बात की गवाही देता था कि वो आम तालिब इल्म नहीं है। ये सफ़र हमें ये सिखाता है कि अज़मत एक दिन में हासिल नहीं होती, बल्कि बरसों की मेहनत, सब्र और लगन से वजूद में आती है। इमाम मालिक का बचपन से जवानी तक का सफ़र इस बात की रोशन मिसाल है कि अगर इंसान इखलास और लगन के साथ इल्म का रास्ता अख्तियार करे तो अल्लाह ताली उसे दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त अता करता है।